नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुनील चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो अपना चैप्टर चल रहा था चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें कल अपन ने डिस्कस किया था रेट वाले क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया था अपन ने। तो देखिए उससे आगे की बात अपन आज कंटिन्यू रखते हैं। क्वेश्चन है आपका एक, नोट लगा के समझिए। पहले एक पॉइंट आता है, इसके बाद यदि कोई धनराशि टी वर्ष में मूलधन का ए गुना हो जाती है यदि कोई धनराशि टी वर्ष में मूलधन का ए गुना हो जाती है तो ए की पावर एम गुना होने में उसे टी गुणा एम समय लगेगा। यहाँ पे नोट है आपका, यदि कोई धनराशि टी वर्ष में मूलधन का ए गुना हो जाती है तो बताइए ए की पावर एम गुना होने में उसे टी गुणा एम का समय लगता है। ये आपका नोट है। इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन देखिए आप, यदि कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाती है तो बताइए स्वयं का 8 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। अब देखिए यहाँ पे बस आपको एक पॉइंट समझना है। अब इसने बोला है 3 वर्ष में कितने गुना हो रही है, 3 वर्ष का टाइम लिया इसने, कितने गुना होगी, 2 गुना। अब इसको 2 गुने को 2 गुना नहीं चाहिए, अब इसको कितना चाहिए, 8 गुना करवाना है। तो 2 की पावर कितना करूं कि 8 आ जाए, तो आप बोलोगे 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा। अब गुना का वही रूल है, यहाँ पे 2 की पावर 3 की है तो 3 में भी कितने गुणा, जितने की पावर लगी है उतने का ही गुणा होगा, यानी 3 गुणा 3 कितना है, 9 वर्ष आंसर। यानी कि 9 वर्ष में वह कितने गुना हो जाएगी, आपका 28 गुना हो जाएगी। यानी देखिए ध्यान रखिए, 2 की पावर 3 किया है मैंने यहाँ पे, तो ये तो हुआ 8 गुना, और यहाँ पे जितने का पावर लगी है उतने का इधर गुणा होता है, यानी 3 गुणा 3 कितना है, 9 वर्ष। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो दूसरी लैंग्वेज में कि देखिए पहले मान लीजिए 1 रुपये था, अब वो 2 रुपये हो गए। 2 रुपये होने में कितना टाइम लगा, इसने बोला है 3 वर्ष का समय लगा है। यहाँ पे 3 वर्ष लगा। 2 से फिर कितना होगा, ये 2 गुना होगा यानी 4 होगा। यहाँ भी कितने वर्ष लगेंगे, 3 वर्ष। अब 4 से कितना होगा आपका 8, यहाँ भी कितने लग गए, 3 वर्ष। अब ध्यान दीजिए 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, टोटल मिला के कितने टाइम लग गया, 9 वर्ष। 1 से 2 होने में 3 वर्ष लगा, 2 से 4 होने में भी इसे कितना लगेगा, 3 वर्ष लगेंगे, क्योंकि 2 का दुगुना 4 है, दुगनी हो रही है 2 गुना, यहाँ भी 2 गुने होगी, 4 का दुगुना 8 होगा। क्योंकि क्वेश्चन में 8 पूछा है, 8 गुना चाहिए, तो यहाँ पे 8 आ गई, मैंने रोक दिया। 3 और 3 6 और 3 9, टोटल टाइम कितना हुआ, 9 वर्ष। आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे समझेंगे, क्वेश्चन में बोल रहा है 3 वर्ष में कितने गुना हो रही है, 2 गुना हो रही है। अब इसको चाहिए कितने गुना, इसको चाहिए 8 गुना। तो 2 की पावर 3 करने पर 8 आता है, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8। तो जितने की क्यूब किया है उतने का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 3 गुना 3 कितना होगा, 9। जितने का यहाँ मल्टीप्लाई होता है उतने का ही पावर लगती है, आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो ये वही बात है नोट वाली। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं है, सीधे ही शॉर्ट में हो जाएंगे आपके। इन क्वेश्चनों में टाइम नहीं लगता है आपका। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि कोई धनराशि
5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो बताइए 20 वर्ष में वह कितने गुना हो जाएगी। तो देखिए अब इसने लाइन बोली है 5 वर्ष में कितने गुना हो रही है, 5 वर्ष में हो रही है आपकी 3 गुना, 5 वर्ष में 3 गुनी हो गई। अब क्वेश्चन में बोला कि 20 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी, तो 5 से यहाँ पे टाइम अब की बार दे दिया इसने 20 वर्ष, तो 5 में कितने का गुणा करोगे 20 आए, 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे जो 3 लिखा है उसकी पावर भी कितना कर देंगे अपन 4, जितने का गुणा होगा उतनी पावर लगेगी, 3 की पावर 4, यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर कितना है 81, यानी 3 तिया 9, 9 तिया 27 तिया 81, यानी कितना गुना हो जाएगी 81 गुना आंसर। आपसे उल्टा भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है 5 वर्ष में 3 गुना हो रही, तो बताइए 81 गुना होने में से कितना टाइम लगेगा। 3 की पावर 4 होता है 81, तो यहाँ पावर में कितना है 4, तो यहाँ मल्टीप्लाई कितने का होगा 4, यानी टाइम में कितने का मल्टीप्लाई होगा 4 का, 5 का 20। अब देखिए इसको दूसरे अभी जो बताया था मैंने दूसरे टाइप से कैसे कर सकते हैं आप, तो दूसरा टाइप देखिए। यहाँ जैसे मैं मान लेता हूँ पहले 1 रुपये था, अब कितना हो गया 3, यहाँ 1 से 3 होने में इसको 5 वर्ष लगते हैं, इसने खुद ने बोला है 3 गुना हो रहा है, 3 का 3 गुना कितना होगा आपका 9 होगा, और 9 का 3 गुना कितना होगा आपका 27, और 27 का 3 गुना कितना होगा 81। इसको हर बार 3 गुना होने में 5 वर्ष लग रहे हैं, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, 5 1 5, 5 9 10, 5 3 15, 5 20, 20 वर्ष हो गई। और यहाँ कितने गुना हो गया है 3 9 27, और लास्ट में कितना है आपका 81, यानी कितने गुना हो जाएगा 81 गुना आंसर। तो आप कैसे भी कर सकते हो, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहे तो आप इस टाइप से भी कर सकते हो, फॉर्मूला याद है तब कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ तक की बात को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यदि कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं का 7 गुना हो जाती है, तो बताइए 9 वर्ष में वह स्वयं का कितने गुना हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा है 3 वर्ष में कितने गुना हो रही है 7 गुना, यानी 3 वर्ष लगा इसको और कितने गुना हो गई 7 गुना। अब इसने दिया क्या है आपको, सबसे पहले वो देखिए पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है 9 वर्ष में कितने गुना, तो टाइम इसने 9 वर्ष दिया है, 3 को 9 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब जितने का गुणा होता है उतने की यहाँ पे पावर लगती है, तो 7 का क्यूब कितना हुआ 343 गुना आंसर। तो आप कैसे भी समझ लीजिए 343 गुना हो गई, या फिर आप ऐसे समझिए पहले 1 रुपये था, अब कितना हो गया 7 हो गया, और टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक 3 वर्ष लगे हैं। इसको चाहिए 9 वर्ष चाहिए, अब यहाँ से यहाँ तक फिर से 3 वर्ष लगेंगे, और 7 का 7 गुना कितना होगा 49, फिर इसको 3 वर्ष लगेंगे, 9 वर्ष हो गया टाइम। अब 3 1 3 3 6 3 3 9, और 7 का गुणा इसमें होगा 49 गुणा 7 करेंगे कितना आएगा आपका 343। तो यानी आप कैसे भी समझ लीजिए कितने गुना हो जाएगी 343 गुना आंसर। तो यहाँ तक की बात को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप,
यदि कोई धनराशि यदि कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं का 4 गुना हो जाती है तो बताइए 64 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। तो देखिए आप इसको ऐसे इस टाइप के जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप देखते ही कर लेंगे। 64 कितने का क्यूब है, 4 का क्यूब 64 होता है, यानी क्यूब करने पर आया यानी पावर 3, तो 8 में 3 का गुणा किया कितना है 24 आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। 8 वर्ष में कितने गुना, 4 गुना। आप बोल रहे हैं भाई 64 गुना चाहिए, तो 4 का क्यूब होता है 64, तो यहाँ भी कितने का गुणा कर देंगे 3 का, कितना है 24 वर्ष आंसर। दोनों ही तरीके मैं आपको बता चुका हूँ, तो आपको जिससे बेस्ट लगे आप उससे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक की बात को आप समझ पाए होंगे। आप अगर इसको इस टाइप से करना चाहते हैं तो देखिए पहले 1 रुपये था, अब कितना हो गया है 4 गुना हो रहा है, यानी 4 रुपये हो गए, तो कितना टाइम लग गया इसको 8 वर्ष लगा। फिर बोल रहा है 4 से कितना होगा, 4 का 4 गुना कितना होगा 16, और यहाँ भी टाइम कितना लगेगा 8 वर्ष। अब ये 4 गुना ही होता जा रहा है, 16 का 4 गुना कितना है 64, यहाँ भी टाइम कितना लगा 8 वर्ष। क्वेश्चन में 64 दिया है, 64 गुना हो गया, तो 64 गुना तो हो गया। अब टाइम देख लो, 8 और 8 16 और 8 24, कितना है 24। तो आप इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे भी कर सकते हो। इन क्वेश्चनों को करने में आपको टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि कोई धनराशि तीन वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाती है तो बताइए स्वयं का 64 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। ध्यान दीजिए, 3 वर्ष में कितने गुना हो रही है 2 गुना। अब अपने को 2 का कितना करना है, इसको 64 बनाना है, तो 64 के लिए आप समझिए 2 की पावर 6 होता है आपका 64, 2 की पावर 4 तो होता है आपका 16, 2 की पावर 5 होता है 32, और 2 की पावर 6 होता है आपका 64। तो कितने पावर लगानी पड़ रही है यहाँ पे, 2 की पावर 6 कितना होता है आपका 64। जितनी पावर लगती है उतने का ही यहाँ पे गुणा होता है, यानी कितने से गुणा कर देंगे 6 से। पावर 6 है तो 6 का गुणा किया, 6 तिया 18 वर्ष आंसर। यहाँ तक की बात को अब अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अब इसमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, यदि 2 धनराशियों के बीच का, इसमें आपको टाइम देके मिश्रधन देके मूलधन पूछेगा। आप देखिए किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। अब आपको यदि कोई धनराशि, पहले एक और उसी टाइप का क्वेश्चन देखिए, उसके बाद इसकी बात करेंगे। यदि कोई धनराशि 5 वर्ष में स्वयं का 6 गुना हो जाती है तो बताइए स्वयं का 216 गुना होने में
उसे कितना समय लगेगा। क्वेश्चन है आपका, यदि कोई धनराशि 5 वर्ष में स्वयं का 6 गुना हो जाती है तो बताइए स्वयं का 216 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। आपको पता है 6 का क्यूब होता है 216, तो 5 या 15 वर्ष आंसर। 5 वर्ष में कितने गुना हो रही है, 6 गुना। अब इसको 6 नहीं चाहिए, कितना चाहिए, 216 गुना चाहिए। तो 216 गुना होने में इसको कितना टाइम लगेगा, 5 गुणा 3, यानी कितना लगेगा आपका 15 वर्ष आंसर। या तो आप ऐसे समझ लीजिए, या फिर दूसरा मैंने आपको बताया था, सबसे पहले 1 रुपया 6 गुना हो रही है, तो यानी 6 रुपये हो गए। 6 का 6 गुना कितना होगा 36, और 36 का 6 गुना कितना होगा 216। इसने 216 पूछा है तो 216 अपना आ गया। 1 से 6 होने में 5 वर्ष लगे, 6 से 36 होने में भी इसको 5, और यहाँ से यहाँ तक भी कितने लगेंगे 5। तो कितना आएगा आपका 5 5 5, यानी कितना हुआ 15 वर्ष। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो टाइप आता है आपका, यहां तक की बात को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए नेक्स्ट टाइप है आपका, नोट लगा के पॉइंट है पहले, यदि कोई धनराशि टी वर्ष में A1 हो जाती है, A1 का मतलब है मिश्रण हो जाता है, तथा वही धनराशि 2T समय में, 2T का मतलब है दोगुने समय में, A2 हो जाती है, तो मूलधन बताइए। मूलधन पूछेगा क्वेश्चन में, तो इसका जो मूलधन निकालने का तरीका है, मूलधन बराबर होगा आपका A1 का स्क्वायर बटा A2, A1 का स्क्वायर बटा A2। ये आपका नोट है। यदि कोई धनराशि T वर्ष में A1 हो जाती है तथा वही धनराशि 2T, 2T का मतलब है 2 गुना समय। अब यहाँ पे पॉइंट है आपका नोट, समय हमेशा 2 गुना होना चाहिए। देखिए 2 गुने से मेरा मतलब है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं बोलूँ यहाँ 5 वर्ष है तो यहाँ पे 10 होना चाहिए, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 6 होना चाहिए, यहाँ 2 है तो यहाँ 4 होगा। इस टाइप से समय आएगा आपका। तो एक क्वेश्चन के थ्रू आप इस बात को समझिए। तो मूलधन के लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, मूलधन बराबर होगा आपका A1 का स्क्वायर बटा A2। क्वेश्चन है आपका, यदि कोई धनराशि 2 वर्ष में 7,000 रुपये, 7,000 रुपये हो जाती है, तथा वही धनराशि 4 वर्ष में 10,000 रुपये हो जाती है, तो मूलधन बताइए। तो देखिए मूलधन का जो फॉर्मूला मैंने बताया आपको, मूलधन बराबर होगा आपका A1 का स्क्वायर बटा A2।
तो यहाँ पे ध्यान दीजिए A1 का मान कितना है आपका, पहले कितने गुना हो रही है, यानी पहले कितनी है 7000 हो जाती है, और दोबारा में कितनी हो रही है आपकी 10000। 7000 से 10000 हो गई, तो मैंने आपको बताया A1 का स्क्वायर, यानी कि 7000 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 7000 गुणा 7000 दो बार लिख देंगे, और बट्टे में कितना आएगा आपका 10000। ध्यान दीजिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कितना निकल के आपका 4900 रुपये, यानी मूलधन कितना है आपका 4900 रुपये। तो 4900 रुपये 2 वर्ष में 7000 हो जाएंगे तथा 4 वर्ष में कितने हो जाएंगे आपके 10000 रुपये। तो यहाँ तक की बात को आप समझ पाए होंगे, एक बार दोबारा से समझिए। इसको समझने के लिए केवल फॉर्मूला है A1 का स्क्वायर बटा A2। यहाँ पे नोट लगा की बात ये है कि समय हमेशा 2 गुना होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए 2, यहाँ पे पहले 2 वर्ष था, अब कितना हो गया 4। अगर इस क्वेश्चन को मैं ऐसे कर दूं यहाँ पे तब भी कोई फर्क नहीं आएगा, यहाँ 2 की जगह 3 कर दूं, या 3 की या 4 की जगह कितना कर दूं 6। तो यहाँ पे 2 गुना होना चाहिए समय, इसका 2 गुना होना चाहिए, 3 का 2 गुना कितना है 6। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यदि कोई धनराशि 3 वर्ष में 7000 है तथा वही धनराशि 6 वर्ष में 10000 हो रही है, तब भी मूलधन आपका यही निकल के आएगा। तो क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होगा। उम्मीद है आप ये वाली बात को समझ पाए होंगे। तो ध्यान दीजिए आगे नेक्स्ट दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, पहले मैं सही कर देता हूँ क्वेश्चन को। यहाँ मैंने बोला आपको 2 वर्ष है, यहाँ कितना है आपका 4 वर्ष। तो देखिए इसने बोला है यहाँ कोई धनराशि मूलधन, यहाँ कितने हो गई आप, यहाँ हो गई आपकी 7000 रुपये। टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक 2 वर्ष, और 7000 से कितने हुई है 10000 रुपये। तो देखिए 7000 से 10000 होने में इसको 2 वर्ष लगेंगे यहाँ से यहाँ तक, अरे टोटल तो लग रहे हैं इसको 4 वर्ष। तो यहाँ से यहाँ तक कितना लगेगा 2 वर्ष ही लगेगा यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए जितने गुना उसी दर से चल रहा है प्रोग्राम, यहाँ पे बोला नहीं है मैंने कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतने हो जाती है, उसी दर से दर आपकी सेम है। तो देखिए 10000 7000 से 10000 होने में कितना गुना करना पड़ रहा है वो आप चेक कर लीजिए, उतने का गुना इधर कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं अगर बात करूं 7000 से कितने गुने कितना हो गया 10000, तो 10000 में अगर मैं 7000 का भाग दे दूं तो मेरे को ये पता लग जाएगा कितने गुना किया गया है। तो यानी कितने गुना किया गया है इसको 10/7 गुना। अगर 7000 में मैं 10/7 का अगर गुणा कर देता हूं तो ये वाले 10000 आ जाएगा। तो सेम वही बात है कि मूलधन में भी मैं कितने का गुणा कर दूं, मूलधन टाइम तो सेम है, जब भी टाइम सेम रहेगा तो अपन इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। तो मूलधन में अगर मैं 10/7 का गुणा कर दूं तब भी मेरा 7000 आना चाहिए। तो ध्यान दीजिए अगर मूलधन मेरे को निकालना है तो 0 से तो 0 कट गई, 7 का गुणा 7 से किया कितना है आपका 4900। एक बार आप दोबारा समझिए, मूलधन से 2 वर्ष बाद 7000 हो गई तथा इसके नेक्स्ट 2 वर्ष बाद अगर शुरुआत से बात करूँ तो 4 वर्ष, 4 वर्ष में कितने हुए 10000, लेकिन 7 से 10000 में जाने में कितना टाइम लगेगा 2 वर्ष और बचे। तो मैंने चेक किया है कितने गुना हुई है, तो 10000 में मैंने 7000 का भाग दिया तो मेरे को पता चला 7000 में अगर मैं 10/7 का गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा 10000 आ जाएगा। जितना टाइम इंटरवल यहाँ है उतना ही टाइम इंटरवल यहाँ होना चाहिए, और आपकी रेट सेम दे रखी है इसने। तो देखिए यहाँ भी टाइम 2 है, यहाँ भी टाइम 2 है। तो मूलधन में मैं अगर 10/7 का गुणा करूँ तो कितना आना चाहिए 7000। 0 से 0 कट गई, मूलधन निकालूंगा तो कितना आएगा आपका 700 गुणा 7 कितना आएगा आपका 4900 रुपये आंसर। उम्मीद है आप ये वाली बात को अच्छी तरीके से समझ पाए हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में
650 रुपये हो जाती है। तथा वही धनराशि उसी दर से 6 वर्ष में 676 रुपये हो जाती है। तो मूलधन बताइए। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में दे रखा है आपको टाइम दोगुना ही है आपका। 3 वर्ष में 650 और 6 वर्ष में कितना है 676। तो टाइम तो दोगुना है, 3 का दोगुना होता है आपका 6। A1 का मान आपको दे रखा है 650। A2 दिया है आपको 676। मूलधन पूछा है क्वेश्चन में आपसे, तो मूलधन के लिए मैंने आपको बताया मूलधन बराबर होगा आपका A1 का स्क्वायर बटा A2। तो मूलधन अगर मैं निकालना चाहूं तो मूलधन बराबर A1 का स्क्वायर यानी 650 गुणा 650 बटे कितना आएगा आपका 676। A1 का स्क्वायर यानी A1 है आपका 650, 650 गुणा 650 बटे 676। 13 से का अगर मैं इसको काटना चाहूँ 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 बचा 2, 13 दूनी 26। 13 से फिर काटा 13 पंजे 65 और 13 चौका 52, 2500 हो गया ये। 2500 में अगर मैं 4 का भाग दूं तो कितना आएगा 00 में अगर मैं ये 25 गुणा 100 है, इसमें 4 का भाग दूंगा तो कितना आएगा आपका 625 रुपये। यानी मूलधन कितना निकल के आया आपका 625 रुपये। यहाँ तक की बात को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, क्योंकि कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूले में मान रखना है। मूलधन बराबर होता है आपका A1 का स्क्वायर बटा A2। A1 का मान 650 है, तो 650 गुणा 650 क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे बटा 676। यहाँ से काट दिया इसको, कितना निकल गया 625। यानी कि जो उधार दी गई धनराशि कितनी है आपकी 625। अब देखिए दूसरे तरीके के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो यहाँ पे आप बात को समझिए। यहाँ पे कोई धनराशि थी पहले, ये उधार दी गई है, यहाँ से यहाँ तक आपको लगा है 3 वर्ष में कितना हो गई ये आपका 650 रुपये। यहाँ से यहाँ तक तो लगा है इसको 6 वर्ष, और हो कितनी गई है ये 676। तो यहाँ से यहाँ तक की बात करूंगा तो देखिए ये टोटल तो 6, 3 यहाँ पे तो 3 यहाँ पे होगा। अब जब भी समान समय होगा आपका तो बस यहाँ पे आपको ये चेक करना है कितने गुना किया गया है। 650, जैसे 3 वर्ष के लिए मैं बात करूंगा, ये 650 मूलधन के लिए। आगे जैसे इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे हटा दूं तो यहाँ से समझिए आप 650 रुपये मूलधन का काम करेगा और 676 मिश्र धन का। तो मूलधन से कितना हो रहा है 676 हो रहा है, यानी 676 हो गया 650 से। तो कितने का गुणा करेंगे ये पता करने के लिए मैंने 676 में 650 का दे दिया भाग, तो ये पता लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम समय समान अंतराल का समय है आपका। तो देखिए 13 का भाग देंगे, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65, यानी अगर 2 का भाग दूं तो 26 बटा 25। यानी कितने का गुणा किया गया है। यहाँ से यहाँ तक जब जाएंगे तो भाई 26 बटा 25 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपको। तो सेम यही बात है मूलधन में भी। अगर मैं मूलधन में दर सेम है आपका, समय सेम है, यानी अगर 26 बटा 25 का गुणा करता हूं तो कितना आना चाहिए 650 आना चाहिए। तो जैसे मैं 26 से काटूंगा 13 दूनी 26, 13 पंजे 65 और 2 से काटूंगा तो कितनी बार 25 बार। तो मूलधन निकालूंगा तो मैं 25 गुणा 25 कर देंगे, यानी कितना आएगा आपका 625। तो आप कैसे भी कर सकते हो, दोनों ही तरीके से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन क्वेश्चनों में करने में आपको कोई टेंशन नहीं होगी, बस आपको समय का ध्यान रखना है यहाँ पे कि समय दोगुना होना चाहिए बस। पहले वाले समय का दोगुना समय होगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे कितना था 6। यहाँ पे 3 की जगह अगर 4 होता तो वहां 6 की जगह 8 आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी क्वेश्चन को करने में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
आपका यदि कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वो 500 रुपये 1000 रुपये 5 वर्ष में 4500 रुपये हो जाती है, तथा वही धनराशि उसी दर से 10 वर्ष में 6750 रुपये हो जाती है। तो मूलधन बताइए। तो देखिए आप इन क्वेश्चनों को कैसे भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया अभी। या तो आप टाइम पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 5 वर्ष है और यहाँ पे कितना है आपका 10 वर्ष। टाइम हमेशा दोगुना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मूलधन पूछे तो मूलधन बराबर होगा आपका A1 का स्क्वायर बटा A2। यानी कि जैसे ही मेरे को मूलधन चाहिए तो A1 का मान क्वेश्चन में यहाँ पे A1 तो दिया आपका 4500 और A2 की अगर मैं बात करूँ तो A2 कितना है आपका 6750। बस आपको मान रखना है यहाँ पे। जैसे ही मैं बोलूँ यहाँ पे मूलधन बराबर कितना आएगा, तो मूलधन बराबर A1 का स्क्वायर यानी 4500 गुणा 4500 स्क्वायर है तो बट्टे 6750। 0 से एक 0 कट गई, 25 से काट रहा हूँ मैं इसको। 25 सेकंड 25 बचा 20, 25 अट्ठे 200। 25 से काटेंगे 25 दूनी 50 बचा 17, 25 सत्ते 175। 9 से काट दो 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 और 3 से काटा तो कितनी बार 1500 बार, 15 थी 45 यानी कितना आ गया आपका मूलधन आया आपका 3000 रुपये। तो मूलधन आया आपका 3000 रुपये। आप समझ पाए होंगे कि क्वेश्चन में किया क्या है। बस कुछ नहीं करना, आपको ये मान रखा है यहाँ पे A1 का मान 4500 है तो A1 का स्क्वायर है तो यहाँ 2 बार लिखना पड़ेगा बट्टे A2 यानी कितना आएगा 6750। यानी कितना आएगा कैलकुलेट करने पे कितना आएगा आपका 3000 रुपये। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मैं दूसरे तरीके के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले मूलधन आया, यहाँ से यहाँ तक भाई 5 वर्ष लगे, इसको कितना हो गया 4500 यहाँ तक हो गया। अब 4500 से कितना हो गया ये, अब हो गया आपका 6750। ओवरऑल टाइम की बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक 10 वर्ष है, 5 यहाँ पे लगे तो 5 वर्ष ही यहाँ पे लगेंगे। अब मैंने आपको एक पॉइंट समझाया है, जब दर आपकी सेम हो और टाइम आपका सेम है यानी टाइम का जो अंतराल है वो बराबर दे रखा है, तो ये जितना गुना हो रही है उतने ही गुना इसको करते हैं। तो मैंने बताया था आपको, अगर मैं इस लाइन को यहाँ से पहले वाले को अगर मैं छोड़ दूं, इस लाइन को यहाँ से ब्रेक करूं, यानी 4500 रुपये 5 वर्ष में 6750 हो गए। तो यहाँ पे मैं ये चेक करना चाहता हूँ इसको कितने गुना किया गया है। तो 6750 में अगर मैं 4500 का भाग दे दूं तो ये पता लग जाएगा कितने गुना किया गया। 25 का भाग दूंगा तो 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175 और 25 से काटूंगा तो 25 सेकंड 25, 25 अट्ठे 200। यानी कि यह भी 9 से कट रहा है, 9 ती 27 और 9 दूनी 18। यानी कितने गुना किया गया है, इसको मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ यहाँ पे 3/2 गुना किया गया है। यानी 3/2 का गुणा कर दूंगा तो मैं ये वाली धनराशि आ जाएगी यानी मूलधन। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक करने में कितना टाइम लगा है, यानी 4500 में अगर मैं 3/2 का गुणा कर दूं तो ये 6750 बन जाता है। तो सेम वही फंडा यहाँ पे लगाएंगे अपन। तो मूलधन में भी कितने का गुणा कर दूं 3/2 का, तो कितना आ जाना चाहिए भाई 4500। 3 से काटा कितने बार 1500 बार, तो मूलधन कितना आएगा आपका 1500 गुणा 2 यानी कितना आएगा आपका 3000 रुपये। उम्मीद है आप ये वाली बात को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। यहाँ तक की एक बात अपन कंप्लीट कर चुके हैं, तो आगे की जो बात है अपन कल कंटिन्यू रखेंगे। तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।